अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है प्यारी बहनों आप सब खैरियत से होंगी। राज़ों भरी दुनिया नावल में खुश आमदीद। खामोशी की कीमत, लास्ट एपिसोड, एहसान से मुलाकात। वो लम्हा इसके लिए नाकाबिले यकीन था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये फतह के थे, खुद पर यकीन के थे। अशी ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, सच कभी नहीं हारता। इस दिन आयशा को यूं लगा जैसे वो दोबारा जिंदा हुई हो। वो दिन उसका दूसरा जन्म था। अब वो आयशा नहीं थी जो जुल्म सहकर खामोश हो जाती। अब वो एक औरत थी जिसने हक के लिए आवाज उठाना सीखा था, और यही उसकी असल जीत थी। नावल का आखिरी हिस्सा, खामोशी से आजादी तक का सफर। सब्र और टूटे हुए ख्वाबों के बाद आखिरकार वो दिन आया जब अदालत के कमरे में जज के अल्फाज आयशा के लिए नई जिंदगी और नई सांस बन गए। शोहर और सास, जिन्होंने बरसों उसे खौफ, तानों और इल्जामों में जकड़े रखा था, कानून के सामने बेनकाब हो चुके थे। सजा सुनाई गई और आयशा आजाद हो गई। वो आजादी जिसमें आंसू थे मगर खौफ नहीं था। वो आजादी जिसमें तन्हाई थी मगर जिल्लत नहीं थी। आयशा ने किसी बड़े शहर या आलीशान बंगले का इंतखाब नहीं किया। उसने एक छोटा सा घर लिया जिसके एक कमरे में उसने घर के एक कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई। वहां वो बच्चियों को पढ़ाती थी। किताबें, कलम, ख्वाब और एक जुमला जो वो हर रोज दोहराती, अगर जिंदगी माँ का साया छीन ले तो खुद अपना साया बन जाना चाहिए। ये जुमला अब उसकी पहचान था। एक पुराना व्हाट्सएप, एक नया मोड़। कभी कभी एहसान याद आता, कभी उसकी खामोश मोहब्बत, कभी उसका बेबस छोड़ जाना। एक दिन किसी पुराने फोन से आयशा को एक व्हाट्सएप नंबर मिला। दिल कांप गया। नंबर अब भी एक्टिवेट था। उसने कई मिनट सोचा, फिर कॉल कर दी। कुछ सेकंड गुजरे और फिर हेलो। वो आवाज जानी पहचानी थी। आयशा को किसी सबूत की जरूरत नहीं रही थी। वो समझ गई थी कि एहसान ने कॉल उठाई है। सच, आंसू, हाल पूछा गया। जिंदगी के टूटे हुए वर्क आहिस्ता आहिस्ता खुले। फिर आयशा ने कहा, मैं केस जीत गई हूँ एहसान, अब मैं अकेली रहती हूँ मगर आजाद हूँ। फोन के उस पार खामोशी छा गई। कुछ देर बाद एहसान बोला, आयशा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ये पेशकश नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। एहसान ने कागजात जमा करवाए। एक माह बाद वीजा आया। आयशा ने वो शहर छोड़ा और उस मुल्क जा पहुंची जहां उसे जीने का हक मिलने वाला था। सादा निकाह हुआ, बगैर शोर, बगैर दिखावे के। अज़दवाजी जिंदगी मोहब्बत के बाद शादी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। वो समझौते, मुकालमे और एतमाद से बुनी हुई। एहसान ने कभी आयशा पर हुक्म नहीं चलाया। वो जानता था ये औरत जख्मों से गुजर कर आई है। वो उसके काम में शरीक होता, उसकी किताबें, और अक्सर कहता, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। आयशा ने भी मोहब्बत को कमजोर नहीं बनने दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता एक समाजी, मुनसिफाना और एक मजबूत औरत बन गई थी। वो अज़दवाजी जिंदगी को बहुत खूबसूरती से निभाने लगी थी। उन दोनों की मोहब्बत एक बेमिसाल मोहब्बत थी। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, ये कहानी खामोशी तोड़ने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने
اور خود کو دوبارہ پہچاننے کی تھی، کیونکہ خاموشی اگرچہ محفوظ لگتی ہے مگر اس کی قیمت اکثر پوری زندگی ہوتی ہے، اور عائشہ نے وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔